औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as accounting. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह करम और फजल से बेटा हमने अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन अकाउंटिंग जो पार्ट 1 के अंदर जो पढ़ाई जाती है उनका क्वेश्चन हमने चूज़ किया है। बेटा मैंने कोशिश की है कि वो मैथ्स हो, वो स्टैट्स हो या अकाउंटिंग हो, वो आपको समझाऊं और फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजी से उसको सॉल्व कर सको। मेरा मकसद यही होगा मैथ, स्टैट और अकाउंटिंग को करवाने के लिए कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दूं। क्वेश्चन कोई भी है, स्टेटमेंट कोई भी है, ट्रांजैक्शन कोई भी है, उसको आप इजी से सॉल्व कर सके। तो आज बेटा मैंने पहले मेरे पास स्टेटमेंट लिखी होती थी, मैं वो डायग्राम बनाया करता था। आज डायग्राम बनी हुई है, उसमें से मैंने स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है बेटा। उसमें जो सेकंड चैप्टर है ट्रांजैक्शन का, उसको मौजू गुफ्तगू बनाया आज। तो उसके अंदर बेटा हमने स्टार्ट किया है बिजनेस। एक जगह पे हमने लिखा एसेट, एक जगह पे लिखी हमने लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट कोई चीज़ परचेज करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और लाइबिलिटी हमारी जिम्मेदारी होती है, कोई उधार ले लेते हैं, या फिर हम जो बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त कोई हम कैपिटल बनाते हैं तो वो हम इस अकाउंट में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। सबसे पहले एसेट साइड पे कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुड्स है, ये मैंने अपने पास से वैल्यू लिख दी। और उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे बेटा आए तो क्या क्रेडिट है और कैपिटल है, इनकी मैंने लिख दी वैल्यूज। सबसे पहले हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ कैश को यूज़ किया जाता है, कुछ हम बिल्डिंग को लेते हैं किराए पे, फिर कुछ फर्नीचर लेते हैं, फिर हमने परचेजिंग अभी नहीं की, फिर हमने क्रेडिट और किसी का उधार भी हमने देना है, और उसके बाद कैपिटल। ठीक है जी। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है कैश लेस किया हमने। ठीक है, जब कैश लेस किया तो उसमें से फिर हमने क्या गुड्स आई, यानी कि इसका मतलब है कि हमने कोई चीज़ खरीदी है और जिसकी वजह से हमारा कैश क्या हुआ, कम हुआ। कि कोई चीज़ आई है बिजनेस के अंदर और कोई चीज़ और उसके बदले कैश कम हुई है, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी बेटा, जो एंट्री हमने पास की उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो ये होगी गुड्स परचेज। हमने कोई गुड्स परचेज किया है फॉर कैश ₹40,000, 40,000 रुपये की कोई चीज़ हमने परचेज किया गुड्स की सूरत में और वो हमने कैश पे लिया है, तो कैश क्रेडिट होएगा। ठीक है, यानी कि लेस हो जाएगा, और जो गुड्स होगा वो डेबिट होएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बताया मैंने, ऐड हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट मीन लेस हो जाएगा। ओके, आगे सेकंड, उसके बाद हमने यहाँ से लेस कर दिया 1,50,000 में से 40,000 रुपया। ठीक है जी। और फिर आगे इसी तरह हमने यहाँ में ऐड कर दिया, उसको 40,000 लिखना था। ठीक है, इसको लेस किया 11,000 आ जाएगा, बाकी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ये भी ऐसी और ये भी ऐसी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। फिर जून 2 को फिर हमने ट्रांजैक्शन की, एंट्री पास की। क्या एंट्री पास की? कैश डेबिट। जब कैश को डेबिट किया जाए इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर कैश आया है, तो कैश के अंदर बिजनेस के अंदर कैश आया और गुड्स को क्या हुआ, लेस किया, यानी कि बिजनेस ने कुछ चीज़ सेल की है, बिजनेस के अंदर कुछ सेल हुई है जिसकी वजह से कुछ गुड्स को हमने क्या किया, बेचा है, उसके बदले में इतना कैश आया। तो ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन में क्या था। कैश हमारा बच्चा 15,000 रुपये की ऐड हुआ तो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और गुड्स हमने पास कितना 11,000 की लेस हुई है, 29,000 आ जाएगा। और इसके अंदर दोबारा 4,000 कैपिटल है, कैपिटल के अंदर सरमाए के अंदर, यानी कि वो कहता है कुछ चीज़ें थी जो हमने बेची 11,000 रुपये की। ठीक है बेटा, चीज़ें चली गई, उसके बदले में हमें क्या चीज़ आई है, कैश 15,000 रुपये। ठीक, 15,000 में से ये लेस किया, जो 4,000 बना वो हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल में आया। इसकी बेटा एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेल फॉर 15,000, कॉस्टिंग इज 11,000। 11,000 रुपये की चीज़ हमने, जो 15,000 की चीज़ थी वो 11,000 में हमने बेच दी, और इसके बदले में कैश में 12,000 इजाफा हुआ, 15,000 इजाफा हुआ, और कैपिटल में 4,000 का इजाफा हुआ। अगर तीसरी एंट्री की तरफ चलें जो जून 3 को हुई है, 14,000 रुपये कैश में इजाफा हुआ है, और साथ में जो गुड्स है वो 11,000 रुपये भी कमी हुई है, वही एंट्री होगी। और इसमें डिफरेंट कितने का, 16,000 और
4,000 में से लेस करें 2,000 रुपये का पे इसमें से लेस होएगा। देखिए बेटा इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड किया और इसके अंदर लेस किया। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए कि हमने कैश हमारे पास 15,000 आया बेटा और गुड्स हमने कितने की 11 की बेची, तो कैश में इजाफा हुआ जिसकी वजह से 4,000 का इजाफा हमने किस में किया, कैपिटल में। उसी के नीचे एंट्री जो है 11,000 की चीज़ बेच दी और कैश हमारे पास कम आया। ज़ाहिर बात है चीज़ ज़्यादा बेची हो, कैश उसके बदल में कम आया, तो क्या किया 16,000 में से 4,000 माइनस किया, जो आपके पास माइनस करके वैल्यू आई है वो हमने कैपिटल में से 2,000 लेस कर दी, तो आपका 52,000 आ जाएगा। ये थी हमारी थर्ड एंट्री बेटा। और वही एंट्री बनेगी गुड सेल फॉर 14,000 रुपया, कॉस्टिंग 16,000 जो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके आगे चलते हैं बेटा। चौथी जो एंट्री है वो क्या कहता है, कैश को हमने 50,000 रुपये की लेस किया और यहाँ पे बेटा क्रेडिट किया 50,000 रुपये, यानी कि उधार ली है, ठीक है, उसकी एंट्री दी है, यानी कि कैश भी किया और क्रेडिट जो हमने उधार ली हुई थी वो भी हमने लेस करना पड़ा, यानी कि जिम्मेदारी है ना, कोई चीज़ हमने उधार ले ली, ठीक है। जब हम उसकी पेमेंट बेटा करेंगे तो कैश में भी कमी करेंगे और उसके खाते से भी लेस करेंगे कि हमने तो दे दिए पैसे। तो एंट्री बेटा क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पेड कैश, कैश अदा किया टू क्रेडिटर, जिसको हमने उधार लिया था उसको हमने वापस कर दिया कितना 50,000, वो कैश में से भी लेस होगी और क्रेडिट में से भी लेस होगी। ये थी बेटा चौथी एंट्री। पांचवी एंट्री की तरफ चलता हूँ, तो पांचवी एंट्री बिल्डिंग लेस, यानी कि जब बिल्डिंग लेस यानी कि हमने बिल्डिंग को तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, परचेज कर सकते हैं, बट उसमें कमी होगी, कमी की वजह से होती है गिसावट होगी, ठीक है, टूट फूट के शिकार होगी, ठीक है, छत गिर गई, कुछ भी होगी, गिसावट होगी, डेप्रिसिएशन कहते हैं गिसावट को। तो कहती है बिल्डिंग के अंदर 1 लाख का कमी हुई, जब बिल्डिंग के बेटा कमी होएगी तो ऑलरेडी कैपिटल में भी कमी हो जाएगी। तो जब बिल्डिंग में 1 लाख कमी हुई तो फिर क्या हुआ, कैपिटल में 1 लाख की कमी होगी, तो 3,000 रुपया बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी उधार पे, ठीक है, 3,000 रुपये वो ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन हुई है, हमने कैलकुलेट करना है। उस समय एंट्री में क्या बताया हुआ है कि 3,000 रुपये क्या क्रेडिटर को आया है, तो हम क्या लिखेंगे कि फिफ्थ आंसर है बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में गिसावट हुई, ठीक है, टूट फूट की शिकार हुई 20%। बेटा जो हमारे पास बिल्डिंग है यहाँ पे 50,000 है बेटा, 50,000 का 20% बेटा लेंगे तो 1 लाख बचेगा, 1 लाख यहाँ से लेस करेंगे और 1 लाख यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है जी बेटा। ये था हमारी एंट्री नंबर 5th। 6 की तरह बेटा आगे चलता हूँ, मैं मूव करता हूँ। 6 में वो कहता है कि 3,000 रुपया गुड्स है, यानी कि गुड्स हमने परचेसिंग की है और यहाँ तक ये एंट्री है बेटा। और ये जो एंट्री है बाय मिस्टेक आई थिंक, हाँ ठीक है, ये एंट्री ठीक है हमारी, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। ये एंट्री आई थिंक मेरी, सॉरी बाय मिस्टेक से मैंने ये एंट्री यहाँ पे लिख दी। ये आ जाएगी 3,000 बेटा, ठीक है, ये आ जाएगी ये इतना, ठीक है जी, 1,20,000 रुपया ये, अब ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक इससे लिख दी। तो डेप्रिसिएशन करना बेटा क्या होगी, बिल्डिंग 20% है तो उसमें से लेस करेंगे, उसमें से लेस करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देनी है, 50,000 दोनों में, उसमें लेस कर देनी। बहरहाल यहाँ तक आगे चलते हैं बेटा। वो हमें जो एंट्री 6 कर रहे थे हम कि परचेजिंग हुई बेटा, इसमें इजाफा हुआ, वो भी क्रेडिट उधार हुई, तो हम एंट्री क्या करेंगे, गुड्स परचेज, गुड्स को हम परचेज किया फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़, 30,000 रुपये की होना क्रेडिट बेस पे। हमने जब पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर को लेस करेंगे और किस में इजाफा होगा, आपका गुड्स में। तो हमने ये किया तो इसमें ऐड किया और इसमें आगे हमारी जिम्मेदारी अभी अदा नहीं की, तो हमने जो क्रेडिटर का उधार था उसके अंदर ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड हो गया 3,000, 1,50,000 आ गया, इसमें भी ऐड हुआ 43,000 आ जाएगा। बाकी आपकी ऐसी एंट्री नीचे आ रही है। 7वीं एंट्री बेटा देखें तो इसमें क्या कहते हैं कि 8,000 रुपये फर्नीचर था और इतने का ये लेस हो गया। इसका मतलब है कि फर्नीचर के अंदर भी गिसावट हुई, कमी आ गई, ठीक है जी, ये भी माइनस है बेटा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कमी आएगी, उसमें भी आई, इसमें भी आई, सेम इसमें अमल होना चाहिए। अगर इसमें इजाफा हो रहा है तो उसमें भी इजाफा होगा, इसमें कमी है तो बेटा इसमें भी कमी आएगी। तो क्या एंट्री हो गया, फर्नीचर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर को हमने डेप्रिसिएशन की कितनी % 20, हमने क्या किया 20 का % लिया तो 8,000 आ गया, इसमें भी लेस किया 8,000 उसमें भी लेस किया और टोटल में लेस करके आपने ये वैल्यू निकाल ली। लास्ट एंट्री बेटा, लास्ट एंट्री के अंदर क्या कहता है कि कैश जो आपके 5,000 रुपये है और 5,000 कैपिटल में से लेस हुआ, यानी कि कैश में से भी लेस हुआ और कैपिटल में से लेस हुआ। जब दोनों में से लेस हो, कैश में से भी लेस हो और
कैपिटल से भी लेस हो तो इसका मतलब होता है कि आपने कोई एक्सपेंस पेड किया है, ठीक है, या सैलरी दी है या रेंट दिया है या वेजिस दिया है, यानी कोई भी आपने किराया दिया है, कुछ भी चीज़ दी है तो यानी कि एक्सपेंस है जो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, बिजनेस चलाते वक्त। तो क्या करेंगे, 5,000 रुपया आपका कैश में से बेटा लेस हुआ, 5,000 आपका कैपिटल में से लेस हुआ, तो एंट्री होगी एक्सपेंस पेड बाय 5,000, यानी कि आपने कोई खर्चा दिया, सैलरी दी होगी, वेजी दी होगा, रेंट दिया होगा, कुछ भी आपने दिया होगा, वाजिबात अदा किया होगा जो आपकी जिम्मेदारी थी, तो उसमें से हम लेस की उम्मीद है बेटा। ये जो क्वेश्चन था पहले हमने आपको ये स्टेटमेंट दी जाती थी तो हम ये स्केच बनाते थे, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते थे। तो अब हमें स्केच दिया गया है तो उसके बदले में हमने ट्रांजैक्शन को बनाई, यानी कि हमने इस डिटेल को बनाने की कोशिश की है। ये मैंने अपने पास से कुछ एंट्रीज ली बेटा, उसको हमने इसके अंदर एलैबोरेट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपको अंडरस्टैंड हुई होगी कि परचेजिंग को क्या करते हैं, क्रेडिट या फिर सेलिंग को क्या कहते हैं, क्रेडिट को कहते हैं, एक्सपेंस हो तो फिर क्या करते हैं। उम्मीद है बेटा मेरे लेक्चर को ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।